क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरने से पहले ये बातें कहा कि सब पूरा हुआ, तो उसके पीछे क्या बड़ा भेद था। गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, भला उस दिन को गुड क्यों कहा जाता है? सिर्फ 33 साल के उम्र में ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। आज अगर किसी के घर के एक जवान बेटे की मृत्यु हो जाए तो लोग उसकी बरसी को पूरे धूमधाम से उसे नहीं मनाते। आज कुछ अज्ञानी लोग यीशु मसीह के क्रूस का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह अपने क्रूस पर बचा नहीं पाया तो हमको क्या बचा पाएगा। और फिर भी यीशु मसीह की क्रूस का इतना मजाक और नीचा दिखाए जाने के बावजूद भी क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के क्रूस को इतनी शान और शौकत से अपने कलीसिया में और अपने घरों में क्यों लगाते हैं, अपने गला में पहनकर क्यों घूमते हैं। जिस क्रूस के खिलाफ लोग यह बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया, वह तुम्हें क्या बचा पाएगा। तो उसी क्रूस की कहानी को क्रिश्चियन लोग छुपाते क्यों नहीं। क्रिश्चियन लोग खुद लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए ही क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे थे और वह 40 दिन इस धरती पर रहने के बाद वह शरीर सहित जिंदा स्वर्ग को चले गए और वह स्वर्ग में सिंहासन पर आज भी विराजमान है। पर फिर भी मसीही लोग परमेश्वर के सिंहासन को दिखाने के बजाय, यीशु को जी उठने के बजाय उस क्रूस के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। उसी क्रूस से ही क्रिश्चियन लोग अपनी पहचान क्यों करवाते हैं। उस क्रूस के भेद को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस क्रूस का मतलब क्या था और यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म ही क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे पहले नहीं थे जो क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। क्रूस की सजा उस समय की सबसे भयंकर सजा थी जो रोमी सरकार के द्वारा खतरनाक से खतरनाक अपराधियों को दी जाती थी। यीशु मसीह से पहले भी बहुत से लोगों को क्रूस पर चढ़ाया था। लोग उस क्रूस को श्रापित मानते थे और कभी कभी उस क्रूस को अपने घरों में लगाकर नहीं रखते थे। लोग फांसी के फंदे को अपने घरों में सजाकर नहीं रखते हैं। तो फिर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने में ऐसी क्या खास बात थी कि लोग उसे क्रूस को अपने घर में या गले में सजाकर रखने लगे। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर पाप किया था, क्योंकि परमेश्वर एक न्याय परमेश्वर है, इसलिए आदम द्वारा की गई गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जो गलती आदम ने की थी उसकी सजा उसको मिलनी ही थी और वो सजा थी उसकी मौत। बाइबल में बहुत जगहों में मौत को शारीरिक मौत नहीं कहा गया है। मौत का मतलब है परमेश्वर से दूर हो जाना। हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा होता है उसने एक न एक दिन मरना ही मरना है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई परमेश्वर से दूर यानी नरक में जाएगा और कोई परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग को जाएगा। कोई भी जज अपराधियों को बिना सजा को माफ नहीं करता। अगर वो बलात्कारियों को बिना सजा दिए ही छोड़ दे तो फिर कहाँ का न्याय। इसका मतलब यह होगा कि वो न्याय है ही नहीं और वो जज एक सही जज नहीं है बल्कि एक निकम्मा जज है। 16 दिसंबर 2012 को एक 22 वर्ष की लड़की का गैंग रेप किया गया, जिसे लोग निर्भया रेप केस के नाम से भी जानते हैं। वह केस इतना भयानक था कि इस खबर को सुनकर सारा भारत देश बौखला गया था। लोग उसे लड़की के इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। हर एक के मुंह से एक ही बात थी कि दोषियों को मौत की सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और ऐसा ही हुआ भी। उन सब दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई और इस तरह से उस बेटी के खिलाफ किए गए अपराध का इंसाफ किया गया। इसी तरह से परमेश्वर का न्याय भी है। आदम और हव्वा ने पाप किया और उस पाप की सजा थी मौत, यानी परमेश्वर से हमेशा की जुदाई अर्थात नरक की सजा।
पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने उस सजा से हमको बचाने के लिए एक समाधान दिया, और वो समाधान था बेगुनाह पशु की कुर्बानी। एक पापी इंसान के बदले एक बेगुनाह जानवर को कुर्बान किया जाना था, और इस तरह पापी मनुष्य परमेश्वर के क्रोध से और उसके न्याय से बच जाता था। जैसा कि इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जानवरों का लहू पाप क्षमा के लिए है, कोई पक्का हमेशा का इलाज नहीं था। उनकी बलिदान सिर्फ थोड़े समय के लिए ही काम आती थी, क्योंकि लोगों का पापी स्वभाव होने की वजह से वे बार बार पाप करते थे। आदम और हव्वा के पाप के कारण लोग पाप के गुलाम हो चुके थे। लोगों के दिलों में हर काम पाप से भरा होता था। लोग पाप के कर्ज के नीचे दब चुके थे, और हम सब परमेश्वर के कर्जदार हैं। यूहन्ना 19:30 आयत में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि सब पूरा हुआ। यूनानी भाषा में जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी, उसमें पूरा हुआ शब्द की जगह पर टेटलेस्टाइस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है कि पूरा भुगतान कर दिया गया है, यानी कि पेड इन फुल। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य कभी भी पाप के कर्ज को उतार नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और यीशु मसीह ने इंसान के रूप में आकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर हमारे पापों के कर्जों को चुकाया और हमें पाप से और पापों की गुलामी से आज़ाद किया। यीशु मसीह बिना इंसान बने ही अपने ईश्वरीय रूप में हमें बचाने क्यों नहीं आए? क्योंकि मनुष्य की पापों की क्षमा के लिए एक पवित्र कुर्बानी की जरूरत थी, और परमेश्वर मर नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर अमर है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया, ताकि हमारी जगह पर एक जानवर, एक मेमने की तरह हमारे लिए मरे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर क्रूस पर बलिदान होने के लिए और हमारे लिए मरने के लिए इस धरती पर आए। कुर्बानी के लिए ऐसे ही कोई जानवर या मेमना उठाकर कुर्बान नहीं किया जाता था। परमेश्वर ने लोगों को हिदायतें दी थी कि किस काम के लिए किस जानवर को बलिदान करना है, और वो जानवर या मेमना निष्कलंक बेदाग होना चाहिए। यीशु मसीह भी निष्कलंक बेदाग, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने कभी अपने बचपन में भी कोई झूठ नहीं बोला, और इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को, जो बिल्कुल बेगुनाह निष्कलंक था, एक कुर्बानी के मेमने की तरह कुर्बान कर दिया। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:21 आयत बताती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मेरे प्रियो, क्रूस की दास्तान को आप थोड़े शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि परमेश्वर का कानून न्याय यह कहता है कि तुमने एक पवित्र परमेश्वर के खिलाफ में काम किया है और उसकी सजा मौत है। पर यीशु मसीह ने कहा, पिता इनको छोड़ दे और इनके बदले में मेरी जान ले ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर नहीं सकते थे, इसलिए वह इंसान बने और हमारी जगह पर मरे। वह काम जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि सब लोग पापी ही पैदा होते थे, और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। यूहन्ना 10:18 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद इस बातों को साबित भी किया। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच प्रचार करते थे तो लोगों ने बहुत बार उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु कभी भी यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाते थे। यीशु मसीह उनके देखते देखते ही उनके सामने से गायब हो जाते थे।
बाइबल वचन बताती है कि हर चीज का एक समय होता है, ना ही समय से पहले कुछ होता है और ना ही बाद में। यीशु मसीह को इस जगत में आना परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार ही हुआ था। गलातियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 7:25 और 26 आयत बताती है, तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुलेम खुला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? दोस्तों, सबको पता था कि प्रभु यीशु मसीह को मारने की साजिश की जा रही है, फिर भी यीशु मसीह खुलेम खुला प्रचार करते थे। यूहन्ना 7:30 में कहता है, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। सो दोस्तों, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे जाते थे तो वो सिपाही खाली हाथ वापस आ जाते थे। यूहन्ना 7:45 और 46 आयत कहता है, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की जैसी बातें यीशु मसीह ने की। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि यीशु मसीह पर हाथ डाले। यीशु मसीह अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में और जी उठने के विषय में अपने शिष्यों को पहले ही से बहुत बार बताया हुआ था। जैसा कि लूका 18:31 कहता है, फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। प्रियो, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने गदही के बच्चा के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में गए थे, जिसे हम पाम संडे के नाम से कहते हैं। फिर हम 32 आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को बताते हैं कि क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ये सब बातें यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यरूशलेम को जाते समय रास्ते में ही बता दी थी। वह ये जानते हुए भी कि यरूशलेम में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। यीशु मसीह अपनी मर्जी से यरूशलेम को आए और फिर वह घड़ी यानी उस समय आ ही गया जब यीशु मसीह को पकड़ा जाना था। और इसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पहले ही कह दिया था, जैसा कि यूहन्ना 12:23 कहता है। इस पर यीशु ने उसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। प्रियो, आज जो लोग पैसों की कर्जों के नीचे हैं, जिनके घर के ऊपर कर्जा है तो किसी के गाड़ी के ऊपर, तो दोस्तों सभी लोगों को एक उम्मीद जरूर है कि एक न एक दिन हम अपनी कर्ज से छुटकारा जरूर पाएंगे। पर दोस्तों, पाप का कर्जा इन पैसों की कर्जा से बहुत ही भयानक था और ये कर्जा खत्म होने की कोई तारीख या उम्मीद नहीं थी और न ही उसे उतार सकता था, क्योंकि कोई भी उस कर्जा के उतारने के योग्य नहीं था। पर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे उस पाप के कर्जे को खत्म किए और हमको हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। जो दूरी मनुष्य और परमेश्वर के बीच आदम और हव्वा के पाप के कारण आई थी, उस दूरी को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर समाप्त किया। पहले लोग परमेश्वर की हुजूरी में जा नहीं सकते थे क्योंकि वे सब पाप से भरे होते थे, पर अब हम सब परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं। अब हम पाप करने से इनकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वो क्रूस पर अपना प्राण को दे करके हमारे पापों को खत्म किया है। अब किसी मेमने या जानवर की बलिदान देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करने की। और यही कारण है कि मसीही लोग अपनी शान शौकत से उस क्रूस को दिखाते हैं और उस क्रूस के विषय में जगह जगह उसकी गवाही देते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि अपने पापों से तौबा करो और परमेश्वर के पास आओ।
यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए क्रूस पर बलिदान दे दी है। अब हमारा पाप का कर्जा उतर चुका है, पर वह बलिदान परमेश्वर ने लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं सौंपी। इस विषय में बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस कुर्बानी पर विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा, वही उसे श्राप पाप से आज़ाद होगा। एक और ध्यान देने की बात यह है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, इसके बारे में खिलाफत करने वाले लोगों को किसने बताया या इसके बारे में उन्होंने बाइबल से या मसीही लोगों से नहीं सुना। अगर वह बाइबल में लिखी इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तो फिर उसे बाइबल में यह भी तो लिखा है कि मरने के बाद वह तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे। और बाइबल में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन भी है। बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग को जाने का एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर ने यह कभी नहीं कहा कि लोगों को जबरदस्ती मेरे पास लेकर के आओ या जबरदस्ती उसे बपतिस्मा दो। परमेश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको परमेश्वर की ज़रूरत है, जैसा कि मत्ती 10:14 आयत बताती है। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। यानी कि दोस्तों, आपके द्वारा दिए गए परमेश्वर के सुसमाचार को लोग ग्रहण न करें तो तुम वहां से चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारा काम सुसमाचार यानी खुशखबरी के बारे में बताना, उसे ग्रहण करना या नहीं, यह लोगों को अपने हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कोई रीति रिवाजों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इसी वक्त में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करनी होगी। इसको मेरे साथ बोले, कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और दोबारा पाप न करने का आपसे वायदा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे दिल में आइए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आमीन। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो, आपने उद्धार को पा लिया। अब आप आदम और हव्वा के श्राप से आज़ाद हो चुके हैं। आगे आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए किसी भी नज़दीकी आत्मिक कलीसिया में आप जरूर जाएं और इसी तरह से हमारे हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सबको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।